तो आज का जो हमारा बहुत सुंदर टॉपिक है, स्वमान से सम्मान की प्राप्ति, है ना। बाबा हमेशा बोलते हैं स्वमान में रहना है। स्वमान, स्वमान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल्फ रिस्पेक्ट। स्व प्लस मान, हिंदी में अगर कहें स्व प्लस मान, अर्थात खुद को सम्मान देना। एक है दूसरा हमें सम्मान दे, दूसरा हमें अप्रिशिएट करे, हमने कोई सेवा की, कोई बोले, है ना। कई बार अगर सूक्ष्म हम अपनी चेकिंग करें, मान लीजिए हमने भोजन बनाया, माताएं बहनें बैठी हैं, या भाई भी कई भोजन बनाते हैं, हमने भोजन बनाया, कोई खा रहा है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में एक इच्छा होती है ना। उनसे पूछते हैं कैसा, ठीक है, ऐसा पूछेंगे, क्योंकि एप्रिसिएशन, अच्छा बना तो अच्छा लगता है। ऐसे ही हम कोई सेवा भी करते हैं, मान लीजिए कुछ अच्छा काम किया, कहीं ना कहीं सूक्ष्म अगर हम अपनी चेकिंग करें, हमें लगता है कोई तो अप्रिशिएट करे, है ना, कोई तो अच्छा बोले हमें। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गलत है, लेकिन अगर वो पूरी नहीं हुई और हम उससे परेशान हो रहे हैं, हमारी खुशी गायब हो रही है, तो वो हमारे पुरुषार्थ में रुकावट है। कर्म अच्छा किया हमने, सेवा की, अच्छी सेवा की, निस्वार्थ भाव से सेवा की, लेकिन अगर उसमें एक एक्सपेक्टेशन है कि कोई तो मुझे अप्रिशिएट करे, कोई तो बोले कि इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की है, और उसकी जगह अगर ऐसा हो जाए जिसने कम सेवा की थी उसका अगर, है ना, तो लगेगा कि देखो इन्होंने तो कुछ किया नहीं, इनको ही अप्रिशिएट करते। हम बोलेंगे नहीं किसी को, अंदर 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 चलेगा वो। तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग हमें करनी है, क्योंकि अगर मैंने अपनी खुशी को डिपेंडेंट किया लोगों के ओपिनियंस पर, लोगों के अप्रिसिएशन पर, तो मेरी खुशी क्या होगी? कभी कम, कभी ज्यादा, और वो जीवन बड़ा मुश्किल है फिर, क्योंकि फिर हम बाहर से बार बार लेने की इच्छा होगी, खुद से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे हम, है ना, स्वमान में नहीं रह पाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा बोलते हैं अपमान की फीलिंग आने का मतलब है स्वमान में स्थित नहीं है। तो आज से हम 1 महीने का एक पुरुषार्थ करेंगे, 1 मंथ, है ना, अटेंशन रखेंगे। कोई मुझे जब क्रिटिसाइज करता है, मुझे सिर्फ चेक करना है मेरे मन में क्या चल रहा है। या कोई मुझे जब अप्रिशिएट नहीं करता है, हमने अच्छा काम किया, किसी ने हमें अप्रिशिएट नहीं किया और उसकी जगह और क्रिटिसाइज कर दिया, तो मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है? क्या मुझे बुरा फील हुआ? अगर हुआ, परेशान नहीं होना है उससे, सिर्फ ये अपने आप को याद दिलाना है स्वमान में मैं स्थित नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ, है ना। तो स्वमान की प्रैक्टिस, तो इसके लिए हम एक पुरुषार्थ करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। हम हर मंथ हम 5 स्वमान कोई भी लेते हैं, और पूरे मंथ उसी पर विशेष प्रैक्टिस, और उस मंथ के बाद नेक्स्ट जो मंथ आएगा अलग स्वमान, कोई भी 5 स्वमान लीजिए, उसको ट्रैफिक कंट्रोल में मुझे प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, जब हम 1 महीने के लिए स्वमान लेते हैं ना, तो वो स्वमान हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू होता है, हम उसका स्वरूप बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। इस मंथ के जो हमारे 5 स्वमान मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप खुद चूज करना और लक्ष्य बनाना है हमें कि मुझे हर महीने कोई भी 5 स्वमान लेने हैं। कुछ स्वमान हैं जो हमें जिंदगी भर लेने हैं रोज। कौन कौन से हो सकते हैं, आप में से बता सकते हैं कोई? कुछ ऐसे स्वमान हैं जो जीवन भर लेने हैं, हर दिन मुझे याद दिलाना है। हाँ, जैसे पहला है, सब बोलेंगे मेरे साथ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बोलिए। ये तो हमें जीवन भर हर दिन याद दिलाना है। ओम शांति का मतलब ही ये है, और ये भी हमें अटेंशन रखना है। ओम शांति जब भी हम बोलते हैं, मुझे उस शांत स्वरूप में टिककर ही बोलना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम सिर्फ बोल देते हैं, और कई बार तो ओम शांति कहने का ढंग भी वैसा हो जाता है, सामने वाला कहता है हाँ ओम शांति, ये ओम शांति नहीं है फिर।
मुझे ये नियम बनाने, जब भी, या तो बोलिए मत, मुझे जब बोलना है मुझे उसके स्वरूप में स्थित होकर ही बोलना और सामने वाले को भी उसी स्वरूप में देखना है ना। घर में किसी मेंबर को बोलते हैं या आसपास कोई गुस्सा भी कर रहा है मान लीजिए, हम उसको भी बोलते हैं ओम शांति, मुझे उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखना है। ऐसे ही मुझे स्वयं के भी प्रेजेंट स्वरूप को नहीं देखना है। मुझे स्वयं के किस स्वरूप को देखना है? ओरिजिनल स्वरूप। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ठीक है। और कौन सा सोमान है जो हम जीवन भर प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, दोनों का सेम आंसर है। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है ना। ये स्वमान तो हम सब जानते हैं, सबसे पावरफुल स्वमान है। कौन सा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इसके साथ और कनेक्ट कर सकते हैं, बाबा मेरे साथ है ना। इसको तो हर दिन फील करना है, बाबा मेरे साथ है। भोजन बना रहे हैं, बाबा मेरे साथ है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बाबा को साथ लेके जाना है। कहीं सेवा पे हम जा रहे हैं, बाबा को साथ लेके मुझे जाना है, बाबा मेरे साथ है। तो इससे क्या होगा? सब चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, है ना। घर में कोई भी हम काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ स्वमान हैं जो हमें जीवन भर करने हैं। तो 5 स्वमान जैसे मैंने कहा, पहला जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, पहला है मैं संतुष्ट मणि हूं, है ना, संतुष्ट। क्योंकि जैसे कहा, जीवन में बहुत बार ऐसा होगा जैसा हम चाहते हैं, कभी कभी वैसा हमारे अनुसार नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे योग में कमी है। जब हम शुरू शुरू में पुरुषार्थ शुरू किया, कुछ चीजें हमारे अनुसार नहीं होती थी, मुझे लगता था शायद मेरे योग में कुछ कमी है। बाहर सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा। कुछ चीजें हमारे अनुसार होंगी, कुछ चीजें हमारे अनुसार नहीं होंगी। लेकिन मैं कौन हूं? संतुष्ट मणि। योग ना लगने का कारण भी क्या है? जब असंतुष्टता होती है ना, चाहिए, मन क्यों भटकता है? एक ही कारण है, कुछ चाहिए बस बाहर से। एप्रिसिएशन चाहिए, या कुछ पोजीशन चाहिए, या कोई चीज है जो हमें चाहिए। किसी को देखा, अच्छा इसके पास ये मोबाइल है, अगर मन में आए वो चाहिए तो मन भटकेगा फिर। अदरवाइज जब हम योग में बैठते हैं, मन भटक नहीं सकता। मन भटकना मतलब कुछ तो चाहिए, स्थूल नहीं चाहिए शायद, कुछ ना कुछ सूक्ष्म में चाहिए मुझे। तो मैं संतुष्ट मणि हूं। सेकंड, मैं महायोगी हूं, है ना। अलग अलग हम कर सकते हैं, राजयोगी हूं या जो भी आपको लगता है, राज ऋषि हूं। तो मैं महायोगी हूं। तीसरा, मैं विजयी रतन हूं। मैं कौन हूं? बोलिए सभी। मैं विजयी रतन हूं। कोई भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, कोई भी संस्कार को हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब के संस्कार अलग अलग हैं, और एक दो संस्कार हम सब में ऐसे होंगे जिस पे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना। कुछ संस्कार क्या होते हैं, एक दिन में ही छूट जाते हैं। बाबा के हम बने, हम सबको याद है, हम जब बाबा के बने, कुछ संस्कार तो ऑटोमेटिक छूट गए हमारे। लेकिन कुछ एक दो संस्कार ऐसे होते हैं जिस पे हमें बहुत बहुत काम करना पड़ता है। उसके लिए मुझे खुद को याद दिलाना है, मैं विजयी रतन हूं। विजय तो मेरी होनी ही है ना। ये कॉन्फिडेंस, ये निश्चय, विजय तो मेरी निश्चित है। क्यों निश्चित है विजय मेरी? क्योंकि मेरा सारथी कौन है ना, मेरा साथी कौन है? भगवान मेरा साथी है। तो इसलिए मुझे, जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसमें कभी विघ्न आता है, संकल्पों का, पुराने संस्कारों का, बस उसमें मुझे ध्यान रखना है, मुझे दिल शिकस्त नहीं होना है। विजय तो मेरी होनी है। हाँ, टेक्निक हम निकालेंगे कि कैसे पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ये पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, हम एक अलग तरीका निकालेंगे। वो भी काम नहीं कर रहा है, हम क्लासेस सुनेंगे, उसमें से कुछ पॉइंट निकालेंगे। वो भी काम नहीं कर रहा है, हम किसी सीनियर से पूछेंगे, निमित्त टीचर से पूछेंगे कि दीदी मैंने इस पे पुरुषार्थ किया, नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, क्या करना है। दैट मीन्स हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, प्लानिंग करेंगे अलग अलग।
लेकिन परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी विजय निश्चित है। स्वयं भगवान मेरा सारथी है, गाइड है। ये भी हमें अलग अलग संबंध हैं बाबा से हमारे, उसमें से एक संबंध और भी है। कौन सा? वो भगवान मेरा क्या है? गाइड है। कदम कदम पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, क्या नहीं करना है, वो भी कौन गाइड करेगा? बाबा ही गाइड करेगा। वो मेरा गाइड है।